निर्वाचन आयोग पक्षपात तरीके से काम कर रहा है, इसलिए हम सड़कों पर निकले हैं। कि कपड़े लत्ते की चोरी ये सब तो सुनते थे, लेकिन वोट चोरी का मामला माननीय राहुल गांधी जी ने बेनकाब किया। जो हमारा संविधान बना, इलेक्शन कमीशन के पास कोई उपयुक्त जवाब नहीं। देखिए, हमारे पास जितने मुद्दे हैं उस पर हमेशा यही कहते हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं। एक घर में वोटरों की संख्या कम। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट वोटर अधिकार यात्रा के तहत दुर्ग पहुंचे। यहां उन्होंने एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और गंभीर आरोप लगाए। दुर्ग से यात्रा भिलाई के लिए रवाना हुई, जहां जगह जगह पर सभाओं का आयोजन हुआ। इन सभाओं में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक वैज, पूर्व मंत्री, विधायक, कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने मंच साझा किया। नेताओं ने अपने संबोधन में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए जनता से अपील की कि आने वाले चुनाव में सरकार को बदलना होगा। यात्रा का समापन दुर्ग के नेहरू चौक पर हुआ। इस दौरान सचिन पायलट और भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ऐसा क्या कहा, चलिए जानते हैं ये रिपोर्ट। देश में वोट चोरी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज राहुल गांधी जी ने दोबारा प्रमाण दिए हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर वोटों से नाम काटे जा रहे हैं, वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ किया जा रहा है, वोटर लिस्ट पार्टियों को दी नहीं जा रही हैं, सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग पक्षपात तरीके से काम कर रहा है, इसलिए हम सड़कों पर निकले हैं वोट चोरी के खिलाफ। राहुल गांधी जी ने आह्वान किया देश के लोगों का, इसलिए हम सब मिलकर समय बहुत गंभीर है, इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। पूरे देश प्रदेश में हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और राहुल जी ने खुद कहा है कि कुछ देर इंतजार करिए और पुख्ता प्रमाण लेकर वो जनता के सामने आएंगे। राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम की बात की। मैंने कहा उन्होंने आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, काफी तथ्य उजागर हुए हैं, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, वो बहुत पुख्ता प्रमाण लेकर जनता के बीच आएंगे और जनता मान चुकी है कि कहीं ना कहीं वोटों की चोरी हो रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कन्विक्शन रेट 1% है। आज 11 सालों में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 5,900 लोगों पर केस किए, छापे डाले हैं। उनमें से 96% कांग्रेस विपक्ष के लोग हैं और सिर्फ 6 लोगों को कन्विक्शन मिला है। प्रमाण नहीं है, तथ्य नहीं है, लेकिन एजेंसीज का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने की नाकाम कोशिश भाजपा करती है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। वोटर अधिकार यात्रा और वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा आदरणीय सचिन पायलट के नेतृत्व में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई दीपक बैज के संयोजकत्व में और सारे साथियों ने मिलकर, सारे वरिष्ठ नेता सब रहे और रायगढ़ से शुरुआत हुई और भिलाई में तीसरे दिन उसका समापन हुआ। रायगढ़ से लेके यहाँ तक की जो यात्रा है वो अद्भुत रहा है और इतना जन समर्थन युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का, सबका मिला है। पत्रकार साथियों को भी बड़ा समर्थन मिला है। सब ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया, क्योंकि आज तक के हम लोग सब प्रकार की चोरी सुनते थे, धन संपत्ति की चोरी, पैसे रुपये की चोरी, कपड़े लत्ते की चोरी, ये सब तो सुनते थे, लेकिन वोट चोरी का मामला पहली बार व्यापक रूप से सामने आया है और ये पूरे देश भर में बहुत षड्यंत्र पूर्वक और संयोजित रूप से, संगठित रूप से वोट का चोरी बड़े प्रोफेशनल तरीके से ये लोग करते हैं, जिसका पर्दाफाश राहुल गांधी जी ने किया 7 अगस्त को और लगातार बिहार में भी उन्होंने यात्रा की और सभी कांग्रेसजन अपने अपने प्रदेशों में कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत सफलतापूर्वक इसका आयोजन हुआ, उसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूरी टीम को बधाई, सभी हमारे विधायक साथियों को बधाई, सभी संगठन से जुड़े हुए सभी साथियों को बहुत बधाई, शुभकामना। इलेक्शन कमीशन आज कह रहा है कि ऑनलाइन वोटर की चोरी नहीं हो सकती। राहुल गांधी जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पर ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की ऑनलाइन चोरी नहीं होगी। डिलीट कैसे हो जाता है? आपका नाम जब कार्यकर्ता जाते हैं, आपको पर्ची देते हैं, तब आपका नाम रहता है, और जब मतदान करने जाते हैं तो पता चलता है आपका नाम डिलीट हो गया। कैसे होता है? अभी पिछले जो लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव में वहाँ के आसिफ हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, जो डिलीट जो लिस्ट है उसमें निर्वाचन आयोग का सील लगा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेसियों के साथ साथ भाजपाइयों का भी 4 नाम थे और भाजपा के लोग जाके 4 वोट डलवा दिए और निर्वाचन आयोग से शिकायत की, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। और ये हस्ताक्षर अभियान में हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए
क्योंकि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने बेनकाब किया कि ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लोकतंत्र को कुचलकर वोटों की चोरी करने का काम कर रही है। इसको बेनकाब करने का काम किया। इस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को हमको एक एक बूथ में पहुंचाना है। हस्ताक्षर अभियान हम बूथ से शुरू करेंगे। बूथ से, गांव से, पंचायत से, ब्लॉक से, जिला से, प्रदेश में जमा करने के बाद हम दिल्ली भेजेंगे, ताकि दिल्ली की कांग्रेस कमेटी चुनाव आयोग को ले जाके आपका हस्ताक्षर अभियान से हम मांगेंगे कि अब देश की जनता मांग रहा है, जवाब चाह रहा है कि आपको जवाब देना चाहिए। 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में हमने एक संविधान को अपनाया और 1951-52 से चुनाव होने लगे। जो हमारा संविधान बना उसने देश को बराबरी पे लाके खड़ा किया। कैसे? शब्दों से नहीं, सिर्फ संविधान में हमारे अंकित हुआ कि हर व्यक्ति का एक वोट रहेगा, चाहे वो कोई राजा महाराजा रहा हो, चाहे वो भूमिहीन व्यक्ति रहा हो, चाहे गौटिया रहे हो, चाहे वो किसान रहा हो, चाहे वो मजदूर रहा हो, बड़े से बड़े व्यवसाय क्यों न रहा हो, बेरोजगार हमारे युवती और युवक क्यों न रहे हो, हमारी महिलाएं हैं जिनके पास भूमि है वो भी, जिनके पास भूमि नहीं है वो भी, सबको एक वोट का अधिकार मिलेगा। इससे बड़ा बराबर करने का दुनिया में कोई प्रयोग इसके पहले नहीं हुआ था। अमेरिका में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। हमारे देश में जिनके पास संपत्ति थी उनको केवल वोट का अधिकार था। ये जो क्रांति देश में प्रजातंत्र की आई, सबका वोट बराबर, और जिनके पास वोट है वो सरकार को चुनेंगे, आज वो खतरे में। देश भर में वोटर लिस्ट पे गड़बड़ियां करके, ईवीएम का इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन को अपना टीम मेंबर बनाकर भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे देश के अंदर ये साफ हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई उपयुक्त जवाब नहीं है। तो यही कहूँगा, देश की जनता के साथ राहुल जी अब निकल चुके हैं संविधान को बचाने के लिए, वोट के अधिकार को बचाने के लिए, और जो सबसे हमारी बड़ी शक्ति है, अमीर हो गरीब हो कोई भी व्यक्ति हो, देश के अंदर वो एक वोट का अधिकार उसके पास है, और उस एक वोट में भी चोरी होगी तो वो हम सब सहन नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ के लोग सचिन पायलट जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाए। भिलाई वासियों का आभार, धन्यवाद करेंगे। लगातार 3 दिन से सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा और गाड़ी में यात्रा करके यहाँ तक पहुँचने के बाद जो एक राष्ट्रीय एक मुद्दा बन चुका है, वोट चोर गद्दी छोड़, अलग अलग स्तर पे अलग अलग नेताओं ने, हमारे शीर्ष नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पे भी, प्रदेश स्तर पे अलग अलग विधानसभाओं में ये साबित किया है कि कैसे वोट की चोरी हो रही है, कैसे बेईमानी हो रही है। जो निर्वाचन आयोग भारतीय निर्वाचन आयोग होना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग हो गया है। एक तरीके से लगातार उनके दबाव में आके जिस तरीके से काम हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। इसका हर वो व्यक्ति विरोध करेगा जो अच्छा लोकतंत्र पे विश्वास करता है, और हर वो व्यक्ति विरोध करेगा जिसको लगता है कि उसका कहीं ना कहीं इसमें फायदा है। तो हर पार्टी की तरफ से जो निष्पक्ष चुनाव चाहता है उसको इस अभियान में, राहुल गांधी जी के अभियान में सारों को साथ आना चाहिए, क्योंकि जो सही में जीत रहा है उसको सरकार बनाने का अधिकार है। ये चोरी करके वोट की हेराफेरी करके, लोगों का नाम काट के, SIR करके 65 लाख लोग का नाम काट दिया आपने, एक नाम बढ़ा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बहुत सारे सवाल हैं। इसको राहुल गांधी जी ने अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग स्थानों पे उठाया है। तो हमारे तरफ से छत्तीसगढ़ में आज ये बहुत बढ़िया इसका समापन हुआ है, और हम लोग इसका आने वाले समय में इसको और आगे बढ़ाएंगे। भाजपा के कुछ नेता बोलते हैं कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे को लेकर चल रही है। देखिए, हमारे पास जितने मुद्दे हैं उस पर वो हमेशा यही कहते हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जवाब देने के बजाय वो ये हमेशा मुद्दों को नकार देते हैं। जितने भी ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल करो तो उस पर ये उसके अलावा मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार पे बात करो, इसके अलावा भी मुद्दा नहीं है। वोट चोरी पे बात करो, इसके अलावा मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा कौन सा होता है? विपक्ष कौन सा मुद्दा उठाएगा? फिर पूरे देश में राहुल गांधी के मार्गदर्शन में और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में, हमारे भिलाई देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन में यह वोट चोर गद्दी छोड़कर जो आप देख ही रहे हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, इसके पहले बिहार हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, एक घर में वोटरों की संख्या कम से कम 5 से 10 होनी चाहिए। यहाँ 50 उसी घर में, उसी पते में
50-100 निकल जा रहे हैं, तो उससे बिल्कुल प्रतीक होता है कि वोट चोरी हो रहा है। और उसी अंदाज में एक ही घर से 100 वोट पड़ रहे हैं, वो भी कांग्रेस को नहीं बीजेपी को पड़ रहे हैं। जो परिणाम आप देख रहे हो पूरे जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं विगत अभी 5 साल उसके पहले लोकसभा भी हुआ। मतलब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने वोटरों को पहचान लिया है कि कौन से वोटर कांग्रेस के हैं। जी जी बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये गुण क्या कांग्रेस में नहीं है कि वो भी पहचान जाए कि बीजेपी का वोटर कौन है? हमारे में उस टाइप की नीति नहीं है कि वोट चोरी करो और गद्दी हथियाओ।